हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश कलाम एकेडमी में स्वागत है। 2-4 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, तो आज से वापस जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ जो टॉपिक्स हमारे छूट गए थे वहां से हम स्टार्ट इसको करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे कंटेंट पे आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस क्लास के पहले जो है हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट हमने पढ़े। यानी 9 पार्ट पढ़ लिए। अब 10वां जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए दोस्तों, जो क्लास है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस से, जिस तरीके से एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो उससे रिलेटेड है उसको ही स्टार्ट हम कर रहे हैं। और टेंस हमारा जो है टॉपिक चल रहा था। इसके बाद 2 और वीडियोस इसके अपलोड होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद जो टेंस टॉपिक है वो फिनिश होगा, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें और इस क्लास का बिल्कुल फायदा उठाएं। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। हमने कंटिन्यूअस पहले पढ़ लिया था, परफेक्ट पहले पढ़ लिया था, लेकिन अब परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम इन्वॉल्व करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब नोट करेंगे। हैज बीन और हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हैज बीन, हैव बीन। और एमवी की अगर मैं बात करूं मेन वर्ब की, तो वो वर्ब की होती है आईएनजी फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज बीन को यूज कब करें, हैव बीन को यूज कब करें। मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल पढ़ाते वक्त एक बात नोट करवाई थी कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है या सिंगुलर नाम होता है तो उसमें अस या इसका नियम लगता है। तो यहाँ पर भी अगर ये सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पर हैज बीन लगेगा, क्योंकि हैज बीन में एस इन्वॉल्व है। प्रेजेंट सिंपल में डज आया था, डज में ईएस आया। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होता है तो वहां पर इज आया, क्योंकि इज में एस इन्वॉल्व है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हेज आया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो उसमें हैज बीन हेल्पिंग वर्ब कब लेंगे, जब सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नाम हो लेकिन सिंगुलर हो, तो वहां पर हम हैज बीन का यूज करेंगे। और अगर इनको छोड़कर अदर सब्जेक्ट होता है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैव बीन का यूज करेंगे। और मेन वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में रहने वाली है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ पर फॉर और सिंस इसका यूज होता है, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, वी की आईएनजी फॉर्म और सिंस या फॉर में से, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिंस और फॉर में से एक को यूज करना है। सिंस जो यूज किया जाता है, सिंस इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसमें मैं डिफरेंस अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब मैं अगर लू नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर। दोस्तों यहाँ पर नोट जो है हैव बीन के बीच में लगने वाला है। अगर हैज बीन है तो उसके बीच में, और हैव बीन है तो हैव पहले फिर नोट फिर बीन का यूज करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस, अब यहाँ पे नोट का इस्तेमाल होगा, तो नोट प्लस बीन प्लस वी की आईएनजी और उसके बाद सिंस या फोर और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहने वाला है दोस्तों। ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम तीसरा इसका पढ़ेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लेने वाले हैं, तो हैव
I been writing for an hour। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा क्या मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे, तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा बीन प्लस वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट इसका रहने वाला है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर बात करूं मैं डब्ल्यू एच वर्ड की, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया व्हेन या वेयर हैव आई बीन राइटिंग फॉर एन ओवर, या आवर इसको पढ़ेंगे। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले, उसके बाद हैज या उसके हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी और सिंस या फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको समझाया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन होती है और हैव बीन होती है। हैज बीन हम किसके साथ लगाते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हैव बीन अदर सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर हमने इसके 4 स्ट्रक्चर देखे। स्ट्रक्चर को टाइप ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का, और ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और ये इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच वर्ड वाला स्ट्रक्चर आपके कंप्लीट हो गया। कभी कभी स्ट्रक्चर पे भी आधारित क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेगेटिव प्रकार का या नेगेटिव सेंटेंस दे दिया और ऑप्शन में दे दिए कि ये कौन सा प्रकार है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है। तो हमें उसमें आसानी से हम उसको पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमने इसको यहाँ पर क्लियर कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 वर्ड लिखे, एक तो फॉर और एक सिंस। अब हम उसमें थोड़ा डिफरेंस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर और सिंस, इसमें हमें डिफरेंस करना है कि फॉर का यूज कब होता है और सिंस का यूज कब होता है। तो यहाँ पर फॉर, सबसे हम पहले हम फॉर को लेते हैं। इसका यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं, जो फॉर एन आवर, फॉर 3 days, फॉर 2 months, फॉर 2 years। तो यहाँ पर फॉर का यूज हम करेंगे समय की अवधि के लिए। जैसे 1 घंटा हो गया, अब 1 घंटा जो ये समय की अवधि है, 3 दिन हो गए, ये भी समय की अवधि है, 2 महीने, 2 साल, 2 दशक, 2 शताब्दियां, ये वर्ष जो है ये कहीं ना कहीं फॉर यानी पीरियड को इंडिकेट करते हैं। इस वजह से हम इनके पहले क्या लगाते हैं, फॉर का यूज होता है। अब सीन्स का यूज कब होता है, तो सीन्स का देखें आप, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय के लिए, जैसे मान लो मैं बोलूं सिंस मंडे। अब दोस्तों यहाँ पर ये पीरियड नहीं है, ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय है। वो जो दिन था वो कौन सा दिन था, मंडे का था, ट्यूसडे का नहीं था, संडे का नहीं था, वो फिक्स डे था, और जिसको हम किस नाम से जाने जाते हैं, मंडे के नाम से जाने जाते हैं। इस वजह से इसके पहले फोर का यूज नहीं होगा। फोर की जगह किसका यूज होगा, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस 2024, etc।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फॉर और सिंस में डिफरेंस करना सिखाया कि फॉर का यूज कब होगा और सिंस का यूज कब होगा। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो समय की अवधि होती है, जैसे 2 मिनट की अवधि हो गई, 1 घंटे की हो गई, जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 सेकेंड्स, इटीसी। तो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस 2024, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे आदि हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वीडियो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।